भूकंप के बाद दुनिया से जो छिपा रहा था म्यांमार, वो सामने आया। देखिए क्या है असली मामला। घनी आबादी वाले इस शहर ने इस देश को हिला देने वाले सदी के सबसे बड़े भूकंप की मार झेली है। हम जैसे जैसे मांडले शहर में आगे बढ़ते जा रहे थे, हमें तबाही के दायरे का पता चल रहा था। लगभग हर सड़क पर हमें ऐसा ही मंजर देखने को मिला। म्यांमार ने कहा है कि वो भूकंप के बाद से विदेशी पत्रकारों को देश में आने की इजाजत नहीं दे रहा। तबाही के पैमाने को जानने के लिए हमें अंडर कवर जाना पड़ा। हम ऐसी कई जगहों पर गए जहां बचाव दल भी अभी तक नहीं पहुंच पाया। ये होटल है जिसे एक ऑफिस में तब्दील किया जा रहा था। यहाँ 5 मजदूर फंसे हुए हैं। उनमें से एक हैं 21 साल के साई हन पा। उनकी मां नान शिनहाइन वहां बाहर सड़क पर करीब 5 दिनों से इंतजार कर रही हैं। इंतजार कि कोई उस इमारत में जाकर उनके बेटे का पता लगा पाए। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बस अपने बेटे का चेहरा देखने की उम्मीद में इंतजार कर रही हूँ। मैं बस उसे एक बार देखना चाहती हूँ। कुछ ही दूरी पर सड़क किनारे किसी की शोक सभा चल रही थी। पीछे दिखाई दे रहा ये तबाह घर ऊ ला ओंग खिन और उनकी पत्नी डाउ मामा थी का था। उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा रही होगी। उनके शवों को स्थानीय लोगों ने ही बिना प्रशासन की मदद के कुछ बुनियादी टूल्स का इस्तेमाल करके मलबे से बाहर निकाला था। जब वो मिले, वो एक दूसरे के गले लगे हुए थे। ये साफ नहीं है कि इन मौतों की गिनती की भी जा रही है या नहीं, या क्या हमें कभी मौत का असल आंकड़ा पता चल पाएगा। हमें मांडले में हर तरफ तबाही का ऐसा ही मंजर नजर आ रहा है, और जमीनी हकीकत ये है कि मलबे में से लाशों को निकालने या फिर जिंदा बचे लोगों की तलाश करने के लिए लोग कम पड़ गए हैं। और इसकी एक बड़ी वजह इस देश के पेचीदा राजनीतिक हालात हैं। यहाँ गृह युद्ध चल रहा है। म्यांमार के जुंटा शासन के कई देशों के साथ अच्छे रिश्ते नहीं हैं, खासकर पश्चिमी देशों के साथ, जिसका मतलब ये है कि विदेश से ज्यादा बचाव दल यहाँ उतनी आसानी से नहीं पहुंच सकते। इस वजह से जिंदा बचे लोगों को ढूंढने में और मुश्किल आ रही है। हम किसी तरह मांडले के मुख्य अस्पताल के अंदर पहुंचने में कामयाब रहे, जहां हमें इसके और सबूत मिले कि स्वास्थ्य सुविधाएं किस दबाव से गुजर रही हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि अस्पताल अपनी क्षमता से ज्यादा भरे हुए हैं और लोग अंदर भी नहीं जा सकते क्योंकि इमारत टूटी हुई है। इसलिए लोगों का इलाज यहाँ बाहर ही किया जा रहा है। म्यांमार सरकार ने इन सभी चीजों के लिए अपील की है, लेकिन यहाँ अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। 14 साल के श्रेय गी टुनफू के सिर पर चोट आई है। वो होश में है, पर उनकी हालत गंभीर है। उनका परिवार उनके साथ है। दूसरे बेड पर लेटी जाजा कह रही हैं कि उनके पेट पर चोट है। उनकी बेटी उन्हें सहारा दे रही है। हर तरफ हमें लोगों के परिवार वो सब करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो मेडिकल स्टाफ को करना चाहिए। डॉक्टर्स और नर्स की संख्या जरूरत से काफी कम है। हमें गिरफ्तार किए जाने के डर से वहां से तुरंत निकलना पड़ा। हम ये देखने नहीं जा पाए कि मुर्दा घर किस हालत में है। शहर भर के पार्क और खाली जगह भूकंप की वजह से विस्थापित लोगों के लिए काम चलाओ कैंप्स में तब्दील हो चुकी हैं। बेघर हो चुके लोगों की कोई आधिकारिक गिनती नहीं है। हमने देखा कि सहायता सामग्री पहुंचाने का काम छोटे छोटे ग्रुप्स कर रहे हैं। इनके पास सामान बहुत ज्यादा नहीं है। जो मिल सके लोग वो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम डाउ खिन सो मिन से मिले, जिन्होंने हमें बताया कि वो अब बेघर है। मुझे अब कुछ नहीं पता। मेरा दिल अभी भी कांप रहा है। ये बहुत मुश्किल है। मेरा घर तबाह हो गया। हमें बचाने वाला कोई नहीं है। प्लीज हमारी मदद करें। वो लोग जिनके घर सुरक्षित हैं, वो भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। भूकंप के बाद अब तक कई बड़े झटके आए हैं। ये एक ऐसा शहर बन चुका है जो घरों के बाहर रह रहा है। एक ऐसा शहर जो डर में जी रहा है। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। देश और दुनिया की हर खबर के लिए जुड़े रहे नेशन न्यूज से। पल पल की खबर आप तक पहुंचे। नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें।